हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था और हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जनरल इंट्रोडक्शन और उसके इवेंट्स के बारे में जाना था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। वीबी पेरस होता है, जो ह्यूमन है वो वीबी पेरस होता है। और भी बहुत कुछ हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। साथ ही मैंने ये भी बोला था कि इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं जो हमको कवर करते हैं और हर वीडियो के लिए हम एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग को आसानी से। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जो कि एनसीईआरटी बुक से हम लोग कवर कर रहे हैं, उसके हर एक लाइन को इजी वे में एक्सप्लेन करके। तो आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है और इसमें कौन कौन से पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, कितने इसके पार्ट्स होते हैं, ये क्या क्या इंक्लूड कर, ये सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस का पूरा अपडेट सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि हम लोग इस चैनल पे पूरे एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। हर एक चैप्टर के हर एक लाइन को बहुत ही इजी वे में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग शॉर्ट पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि सिर्फ आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करें और अपने स्टडी को इन्हांस करें। देखो बच्चों, अभी का जो टाइम है ना वो स्मार्ट वर्क का है। आप हार्ड वर्क करोगे ना तो हो सकता है कि आप सीखो, लेकिन स्मार्ट वर्क करोगे तो आप सक्सेस बनोगे, आगे जाओगे। अभी का जो टाइम है बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, तो उसमें सिर्फ हार्ड वर्क करने से काम नहीं होगा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए पहले ही ये काम कर रखा है, मैंने आप लोगों के लिए पीडीएफ बना रखा है। आप लोग सिर्फ उसे मेरे चैनल से डाउनलोड करें और सिर्फ उससे पढ़ें। और मैं इंश्योर करती हूँ कि मैंने जो पीडीएफ बनाया है उसके अलावा आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को मैंने उसमें कवर किया है विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखो बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि वो दिखता कैसा है। तो ये देखो, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ये हमारा इंटीरियर व्यू है और ये हमारा लैटरल या फिर साइड का व्यू है। जैसे अगर कोई लड़का आगे से खड़ा तुम्हारे सामने खड़ा है, कोई मेल तुम्हारे सामने खड़ा है, तो उसका अगर तो उस टाइम जो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कैसा दिखेगा, तो वो इस तरह का दिखेगा। और जब वही लड़का साइड से खड़ा रहेगा तब कैसा दिखेगा, तो वो इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या कैसी चीज़, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले ये देखो, टेस्टिस आती हैं जो बाहर में रहता है। उसके बाद कुछ ग्लैंड्स आते हैं जैसे कि सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रा, ये 3 ग्लैंड आते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ डक्ट्स भी आते हैं, वासा रेफरेंसिया, इपीडाइडिमिस, वासा रेफरेंसिया, रेड टेस्टिस और टेस्टिकुलर लिप्यूल। ठीक है, और ये पेनिस है, ये पेनिस है। पेनिस का जो स्किन होता है उसको हम लोग फोर स्किन बोलते हैं, ये वाला। और जो आगे का उभरा हुआ पार्ट होता है उसको हम लोग ग्लांस पेनिस बोलते हैं, ये वाला। ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखो बल्बो यूरेथ्रा, ये लैटरल व्यू जब हम लोग देखेंगे तो वो इस तरह का दिखेगा। ठीक है, जिसमें ये रहा आपका पेनिस, ये पेनिस है, ये टेस्टिस है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका ये पहला जो लाइन है क्या बोल रहा है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है। देखो जो पेल्विस रीजन में, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कहाँ पर प्रेजेंट है, तो पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है। एक और बात का आप लोग ख्याल रखना, पेल्विस में ये जो एक स्पेलिंग है इसमें एस है लास्ट में। अगर ये यहाँ पे सी होता तो वो ये रीज़न नहीं होता, वो पेल्विस बोन के पास तुम चले जाते। तो यहाँ पे पेल्विस याद रखना। ठीक है, पेल्विस का स्पेलिंग में यहाँ पे एस है, सी नहीं होना चाहिए, एस होना चाहिए इसका मेजर। एक बार क्वेश्चन आया था नीट में, वहाँ पे दोनों ऑप्शन में पेल्विस था, लेकिन एक में सी था एक में सी और एस था, तो यहाँ पे एस वाले पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कि ये क्या क्या इंक्लूड करता है। तो सबसे पहले ये टेस्टिस को इंक्लूड करता है। टेस्टिस होता क्या है वो हम आके देखेंगे। उसके बाद देखो कुछ डक्स हैं जिसको हम लोग एक्सेसरी डक्स बोलते हैं, कुछ ग्लैंड्स हैं, कुछ एक्सटर्नल जेनिटलिया है। ठीक है, तो वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है।
इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि एक पेयर, टेस्टिस कितना है, एक पेयर है, मतलब कि 2 ठो टेस्टिस प्रेजेंट होगा, नंबर में 2 होगा, पेयर में 1 है। कहाँ पे, उसके साथ और भी कौन सी चीज़ें हैं, एलॉन्ग विथ एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया, मतलब ये सारी चीज़ें भी टेस्टिस के साथ प्रेजेंट होंगी। तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो ये देखो बच्चों, ये जो टेस्टिस है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, तो जो टेस्टिस है वो सिचुएटेड होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग स्क्रॉटम बोलते हैं, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है, देखो कुदरत ने कोई भी चीज़ ना बेवजह नहीं बनाया है, उसने हर चीज़ सोच समझ के बनाया है, तो उसको टेस्टिस को बॉडी के बाहर रखने के पीछे भी कुदरत का मतलब एक बहुत बड़ा मकसद है। वो ये है कि जो स्क्रोटम होता है उसका जो टेम्परेचर है वो 2.2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, किससे, बॉडी टेम्परेचर से। ये कम क्यों होता है, बॉडी के बाहर इसलिए, और ये बॉडी के बाहर रहने की वजह से यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस आसानी से हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए, देखो मैंने अभी इस पहले वाली वीडियो मैंने बताया था कि कहीं भी अगर वर्ड जेनेसिस आए तो समझ जाना कि कुछ वहाँ पे बन रहा है, उसके आगे क्या है, तो स्पर्म है, तो क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म को बनने के लिए जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, और स्पर्म का प्रोडक्शन लो बॉडी टेम्परेचर पे होता है, तो इसलिए इसको बाहर रखा गया है। और इन एडल्ट, यानी कि एडल्ट में क्या होता है ना कि जो टेस्टिस होता है वो ओवल शेप का होता है, लाइन ज़रूर याद रखना, ओवल शेप का होता है। उसका लेंथ कितना होता है, तो जो लेंथ है वो 4 to 5 सेंटीमीटर, उसका जो ब्रीथ होता है 2 to 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है इसको भी। टेस्टिस जो होता है वो कवर होता है एक डेंस कवरिंग से, ठीक है, वो एक डेंस कवरिंग से कवर रहता है, और हर टेस्टिस के अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ये देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, यानी कि तुम ऐसे समझो कि ये हो जाएगा तुम्हारा टेस्टिस, ऐसे मानो ओवल शेप का है ना, अभी क्या बोला उसने कि ओवल शेप का होता है, ये देखो ओवल शेप है। उसके बाद उसका लेंथ कितना है, 4 to 5 सेंटीमीटर, तो ये वाला जो इसका लेंथ है ये 4 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका जो ब्रीथ है वो 2 यानी कि ये वाला जो ब्रीथ है वो 2 से 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब इस टेस्टिस के अंदर, हम लोग टेस्टिस की बात कर रहे हैं ना, तो ये देखो टेस्टिस के अंदर ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं, मतलब कि कंपार्टमेंट बना रहता है, ऐसा ऐसा तुमको 250 कंपार्टमेंट होता है। इस एक कंपार्टमेंट को हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं, चूँकि ये बहुत सारा है इसलिए इसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ईच लोब्यूल, हर लोब्यूल में क्या होता है, ये मैंने भी बताया कि ये लोब्यूल हो गए, ये लोब्यूल है, ठीक है। अब हर लोब्यूल में ऐसे ऐसे, मतलब ये कि ये देखो ये हो जाएगा टेस्टिस, ये हो जाएगा लोब्यूल, हर लोब्यूल में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कितना रहेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। इसका नंबर एक लोब्यूल में 1 से 3 हो सकता है, मतलब कि किसी किसी में हो सकता है कि ये 1 हो, किसी किसी में हो सकता है कि ये 3 हो, ये वैरी करता है, फिक्स नहीं है, लेकिन 1 से 3 हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसी को हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल करता क्या है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमने अभी बताया कि इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये हमको बाहर से ना देखने में इस तरह से लगेगा, लेकिन इसका भी तो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, ये भी तो कुछ सेल से बना होगा। तो इसका मेन इसका 2 काम होता है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है उसी में स्पर्म बनता है, ठीक है। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड इन विच स्पर्म इज प्रोड्यूस। स्पर्म कहाँ बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, लाइन याद रखना। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइन होता है इनसाइड बाय 2 सेल्स, जिसको हम लोग मेल जर्म सेल बोलते हैं, मेल जर्म सेल को ही स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और सर्टोली सेल, यानी कि जो मेल जर्म सेल होता है उसी को स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और यही स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाता है, और सर्टोली सेल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो मेल जर्म सेल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, अभी मैंने बोला था ना, देखो माइटोटिक डिवीजन में जाएगा, एंड फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन,
एंड आखिरकार वो स्पर्म बना ही देता है। स्पर्म कौन बनाता है? तो देखो मेल जर्म सेल, और मेल जर्म सेल कौन था? स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया से ही स्पर्म बन रहा है। देखो स्पर्मेटोगोनिया से ही स्पर्म बनता है, ठीक है, ये बात याद रखना। जबकि ये जो सर्टोली सेल होता है, अभी मैंने बताया था सर्टोली सेल भी होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो ये जो सर्टोली सेल होता है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको? जर्म सेल को। जाहिर सी बात है, जर्म सेल को न्यूट्रिशन भी तो चाहिए, कहाँ से आएगा? तो वो सर्टोली सेल प्रोवाइड कराएगा। और रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो एरिया होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स को ही लेडिंग सेल्स बोलते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि लेडिंग सेल्स है, लेडिंग सेल इंटरस्टिशियल। भाई ये कौन सी भूत का नाम था? तो कोई भूत नहीं है बच्चों, लेडिंग सेल्स इंटरस्टिशियल सेल्स को ही बोलते हैं, उसका नाम है। क्योंकि लेडिंग नाम का एक आदमी था, उसने दिया था, इसलिए इसको लेडिंग सेल के नाम से जाना गया, ठीक है। अब देखिए ये लेडिंग सेल्स होता क्या है। ये लेडिंग सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। करता क्या है कि ये सेक्रीट करता है एक हार्मोन, उसी हार्मोन को हम लोग एंड्रोजन कहते हैं। तुम बचपन से तुम लोग सुनते आ रहे होगे, जब से रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हो तब से तुम लोग सुनते आ रहे होगे कि एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन मेल के केस में, और फीमेल के केस में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, ठीक है, ये तुम लोग सुनते आ रहे हो। लेकिन यहाँ पे तुमने देखो देख लिया कि आखिर ये एंड्रोजन है क्या, कहाँ से बनता है। तो जो एंड्रोजन होता है वो लेडिंग सेल्स ही उसको बनाता है। तो देखो लेडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सेक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको एंड्रोजन कहते हैं, ठीक है। और अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इसकी मतलब ये कि ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो स्पेस होता है उसमें और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, और भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उन सब के बारे में उतना डीप आपको नहीं जानना है, फिलहाल इतना ही जानना है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ये हमारा टेस्टिस था, ओवल शेप का था, इसका जो लेंथ था वो 4 to 5 सेंटीमीटर, उसका ब्रीथ हमने देखा 2 से 3 सेंटीमीटर। इसमें ऐसे ऐसे करके 250 कंपार्टमेंट्स थे, ठीक है। हर कंपार्टमेंट में 1 से लेकर के 2 ऐसे ऐसे हाईली वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे, ठीक है। और हर ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह के सेल्स थे, जिसको हम लोगों ने एक को कहा मेल जर्म सेल, जिसको हमने स्पर्मेटोगोनिया कहा, दूसरे को सर्टोली सेल्स कहा। अब दोनों का काम हमने देखा कि जो मेल जर्म सेल है, यानी कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो स्पर्म बनाता है, जो सर्टोली सेल है वो न्यूट्रिशन देता है, किसको? स्पर्म को, जर्म सेल को देगा ताकि वो स्पर्म अच्छे से बनाए। इसके अलावा फिर हमने ये देखा कि ये जो इंटरस्टिशियल, ये जो लोब्यूल है ना, लोब्यूल के बाहर का जो स्पेस होता है, ये तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस के ट्यूब्यूल के बाहर में ये भी तो एरिया है। रुको मैं कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आप लोग को दिखे अच्छे से। ये देखो ये वाला जो एरिया है, बाहर का भी तो एरिया रहेगा ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का, तो यही जो एरिया था इसी को हम लोगों ने इंटरस्टिशियल रीजन जो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, उसको हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। इसी स्पेस में कुछ सेल्स इस तरह के प्रेजेंट होते हैं, इसी को हम लोगों ने, ये जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया ना, यही है इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। और इसी को हम लोगों ने लेडिंग सेल्स भी कहा। और ये जो ब्लू वाला है ना, ये यहीं से एंड्रोजन बनता है, ठीक है। तो एंड्रोजन, आपसे अगर कोई पूछे कि कौन सा सेल बनाता है, तो एंड्रोजन बनाने का काम लेडिंग सेल्स का होता है। अब देखो मेल सेक्स ऑर्गन, अब हम लोग अगले पैरा की तरफ चलते हैं कि ये मेल सेक्स ऑर्गन की तरफ। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो तो मैंने जान लिया। अब देखो जो मेल सेक्स होता है उसमें कुछ एक्सेसरी डक्ट्स भी होते हैं। ये देखो रेड टेस्टिस, वासा डिफरेंसिया, उसके बाद इपिडाइडिमिस, वासा डिफरेंसिया, ठीक है। ये कुछ डक्ट होते हैं इसके अलावा, ठीक है। अब देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है वो ओपन होता है, कहाँ पर? वासा डिफरेंसिया में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में, या फिर बोर्ड में भी आ सकता है। बोर्ड में तो चांस कम है, लेकिन नीट में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किस में ओपन होता है? वासा डिफरेंसिया। मतलब ये पूरा सीक्वेंस पूछता है कि कौन किस में ओपन होता है। जैसे कि यहाँ पे है ना, ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, ये कहाँ ओपन हुआ? वासा डिफरेंसिया में। फिर वासा डिफरेंसिया में ओपन होता है, लेकिन किसके ज़रिए? रेड टेस्टिस के ज़रिए ओपन होता है, थ्रू रेड टेस्टिस, ठीक है।
और जो वासा डिफरेंशिया होता है लीव कर देता है, किसको लीव करता है, टेस्टिस को, लीव टेस्टिस एंड ओपन इनटू इपीडाइडिमिस। कहाँ ओपन होता है, डाइडिमी, इपीडाइडिमिस के अंदर ये देखो ओपन हो जाता है, ठीक है, जो लोकेटेड कहाँ पे है, पोस्टीरियर सरफेस। कहाँ पे, तो ये देखो पोस्टीरियर सरफेस पे लोकेटेड है, किसके पोस्टीरियर सरफेस पे, ईच टेस्टिस, टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे लोकेटेड है। इसको मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी। ये हमारा, अभी मैं दिखाती हूँ, देखो आप लोगों को, ये टेस्टिस था ना, ये टेस्टिस का ये वाला जब भाग देख रहे हो, ये इसी को एपिडाइडिमिस बोलते हैं। तो ये पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर सरफेस पे, टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है। वही चीज़ इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो वासा डिफरेंशिया होता है लीव कर देता है, किसको लीव करता है, टेस्टिस को। और लीव करने के बाद क्या करता है, कहाँ खुलता है, तो एपिडाइडिमिस में खुलता है। कहाँ पे है वो प्रेजेंट, तो पोस्टीरियर सरफेस पे, किसके पोस्टीरियर सरफेस, तो टेस्टिस के, ठीक है। अब देखो एपिडाइडिमिस लीड करता है वासा डिफरेंशिया में, यानी कि ये जो एपिडाइडिमिस है ना, एपिडाइडिमिस से फिर वासा डिफरेंशिया में जाता है, ठीक है, ये खुलता है इस तरह से। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये जो वासा, ये जो एपिडाइडिमिस है वो आगे चल के, ये वाला लाइन देख रहे हैं, ये वाला जो है ये है वासा डिफरेंशिया में खुल जाता है। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है लोगों ने। और जो कहाँ पे, एसेंड टू द एब्डोमेन, एब्डोमेन की तरफ जाता है एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर देखो लूप बनाता है। ये देखो यूरिनरी ब्लैडर ये है ना, इसके ऊपर ये देखो लूप बना रहा है ऐसे करके, तो वही लूप बनाता है। कौन लूप बनाता है, तो वासा डिफरेंशिया लूप बनाता है। एंड इट रिसीव, ये रिसीव करता है एक डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल। ये देखो सेमाइनल वेसिकल यहाँ पे है, उससे एक डक्ट को ये रिसीव करता है और ओपन हो जाता है कहाँ पे, यूरेथ्रा के अंदर, एज अ इजैकुलेटरी डक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा तुम्हारा वासा डिफरेंशिया प्लस सेमाइनल वेसिकल से एक ठो डक्ट आया, ये दोनों मिल करके खुलेंगे कहाँ पे, इजैकुलेटरी डक्ट बनाएंगे, ठीक है। और ये ओपन होगा कहाँ पे, यूरेथ्रा में, ठीक है, ये यूरेथ्रा के अंदर ओपन होगा। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल से एक डक्ट को ये रिसीव करता है और ओपन होता है यूरेथ्रा में एज द इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो किस किस डक्ट का यूनियन है, तो बच्चों इसका आंसर होगा वासा डिफरेंशिया, और एक डक्ट आता है सेमाइनल वेसिकल से, उन दोनों का कॉम्बिनेशन से बनता है इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होता है यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है। दिस डक्ट, ये देखो यहाँ पे, दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के ज़रिए टेस्टिस, ये जो यूरेथ्रा है ना, यूरेथ्रा हमारे बॉडी के बाहर खुलता है, तो ये वाला जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा स्पर्म को बाहर करता है टेस्टिस के बाहर, पूरी तरह से ये बॉडी के बाहर करने का काम यूरेथ्रा का ही होता है। मेल के अंदर देखो यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, लेकिन वही फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है और रीनल सिस्टम यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है। लेकिन मेल के, चूँकि हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें देखो दोनों मिक्सअप हो गया, ठीक है। तो वही देखो, अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो ये यूरेथ्रा होता है ना, ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है यूरेथ्रा, ठीक है, और एक्सटेंड करता है थ्रू द पेनिस, पेनिस तक आता है, एंड इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मिएटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, यूरेथ्रल मिएटस, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि द यूरेथ्रा ओरिजिनेट, यूरेथ्रा स्टार्ट होता है, शुरू होता है कहाँ से, तो यूरिनरी ब्लैडर से शुरू होता है, और एक्सटेंड करता है, वो आ जाता है कहाँ तक एक्सटेंड करता है, पेनिस तक, यानी कि उसका जो एक्सटेंशन है वो पेनिस तक है, और फिर वो बाहर खुलता है, एक्सटर्नल ओपनिंग, यानी कि यूरेथ्रा का जो एक्सटर्नल ओपनिंग होता है उसको हम लोग यूरेथ्रल मिएटस बोलते हैं, यानी कि आउटसाइड द बॉडी जो खुलता है ना उसी को हम लोग यूरेथ्रल मिएटस बोलते हैं, ठीक है। वही देखो खुल गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखो पेनिस क्या होता है, अगले पैरा में देखो, तो जो पेनिस होता है वो मेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया है। अगर क्वेश्चन ये है कि मेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया क्या है, तो पेनिस है, ठीक है। उसी तरह टेस्टी, अब आप लोग अगर दिमाग लगाओगे तो ये बोलोगे कि मैम
जो टेस्टिस होता है वो भी तो आउटसाइड द बॉडी है, तो उसको भी तो एक्सटर्नल जेनाइटलिया होना चाहिए। हाँ बच्चों, हो सकता है, लेकिन जो टेस्टिस होता है उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, तो उसके लिए स्पेशल वर्ड तुम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रखो। हालांकि वो भी एक्सटर्नल जेनाइटलिया है, लेकिन यहाँ पे अगर एनसीईआरटी बुक को सिर्फ हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि जो पेनिस होता है वो एक्सटर्नल जेनाइटलिया का काम करता है। ठीक है, अब देखो ये किस चीज़ का बना होता है। ये पेनिस के बारे में लोग बोल रहे हैं कि पेनिस किस चीज़ का बना होता है। तो पेनिस जो बना होता है वो स्पेशल टिश्यू का बना होता है। क्यों बना होता है स्पेशल टिश्यू का? बाकी सब लोग नॉर्मल है, तो ये स्पेशल क्यों है? तो उसके पीछे रीज़न है बाबू। देखो, किसी को भी अगर एक्स्ट्रा किसी से अगर तुम काम करवाना चाहते हो तो तुम उसको एक्स्ट्रा सलाहियत उसको देना पड़ेगा, उसको आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पेनिस को भी काम एक्स्ट्रा करना है, इसलिए इसको देखो एक्स्ट्रा टिश्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखो इस पे यो इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। यानी कि जो हम लोग इंसेमिनेशन के बारे में पढ़े थे ना, कि गैमिट का जो स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर लाने का जो प्रोसेस था इंसेमिनेशन, तो वो इंसेमिनेशन का काम करता कौन है? लाने का काम कौन करेगा? तो ये पेनिस ही करता है। इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो टिश्यू होता है, वो स्पेशल टाइप का होता है। और इसके अलावा देखो कि द इनलार्जमेंट, ये जो इनलार्ज एंड होता है ना पेनिस का, इसी को हम लोग ग्लांस पेनिस कहते हैं। तो ग्लांस पेनिस क्या है? तो आप ऐसे समझो कि ये मान लो ये हमारा पेनिस है, ठीक है, ऐसे ये इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये जो इनलार्ज एंड होता है ना, इसी को ये यहाँ पे देखो इनलार्ज है ना, ये वाला एरिया, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ठीक है। और ये कवर होता है लूज फोल्ड ऑफ स्किन से, स्किन का एक लूज फोल्ड होता है जिसको हम लोग फोर स्किन कहते हैं, ठीक है। द मेल एक्सेसरी ग्लैंड, जो मेल का एक्सेसरी ग्लैंड होता है, मैंने आगे में पढ़ाया था ना कि मेल में कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं। तो जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें 3 ग्लैंड मेन हैं, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसमें से इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ये दोनों होते हैं, यानी कि जो सेमाइनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं, ये दोनों तो पेयर में होते हैं, मतलब इसका भी नंबर 2 है, इसका भी नंबर 2 है। लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना, ये एक ही होता है बच्चों, इसका नंबर सिर्फ 1 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज सिंगल इन मेल। तो उसमें ऑप्शन ये रहेगा, सेमाइनल वेसिकल भी रहता है, बल्बो यूरेथ्रल, प्रोस्टेट, या कभी कभी और भी रहता है, तो उसमें आपको प्रोस्टेट पे टिक करना है, ठीक है। अब देखो सेक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड, यानी कि ये तीनों ग्लैंड का जो सेक्रीशन होता है, सेक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा। ये इंपॉर्टेंट है कि सेमाइनल प्लाज्मा किसका सेक्रीशन है? तो ये तीनों ग्लैंड का सेक्रीशन है, ठीक है। विच इज़ रिच होता है, ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, लेकिन इसको रट लो, क्योंकि जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है उसमें फ्रुक्टोज तो भर भर के होता है, कैल्शियम आयन भी होता है और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सेक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल, देखो ये इसके बारे में पहले बता दूं कि ये सेमाइनल प्लाज्मा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फ्रुक्टोज फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होता है, फीमेल बॉडी के अंदर तुमको फ्रुक्टोज नहीं मिलेगा, एज अ सेक्रीशन तुमको नहीं मिलेगा, मेल के अंदर होता है। तो जब भी कभी अगर रेप वगैरह का केस आता है या फिर कॉपुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसमें जब चेक किया जाता है ना, तो वही इसी फ्रुक्टोज को चेक किया जाता है। अगर फ्रुक्टोज निकला इसका मतलब कि कॉपुलेशन हुआ है, नहीं निकला इसका मतलब नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो कैल्शियम और उसके एंजाइम, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स तो होते ही हैं, ये तो खैर नॉर्मल है। अब देखो सेक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है वो क्या करता है? तो लिब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है, किसको? पेनिस को। यानी कि ये जो पेनिस होता है ना, अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये है पेनिस, ये पेनिस है ना, इसको ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कराने का जो काम होता है वो इसी ग्लैंड का होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, ठीक है। ये देखो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का ये काम होता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उसको सेम इसी तरह से मैं समझाऊंगी।
और उससे पहले हाँ, ये एक डायग्राम है, इसको भी मैं बता ही देती हूँ। देखो बच्चों, जो हम लोगों ने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ा था कि सेमिनिफेरस कंपार्टमेंट्स होता है ना, उसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो व्यू होता है, क्रॉस सेक्शन है, इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसमें ये देखो बाहर का ये सब जो सेल देख रहे हो ना, वेट, ये देखो बच्चों, ये जो बाहर का ये सब सेल है, ये सब इंटरस्टिशियल सेल है, ठीक है। उसके बाद ये देखो स्पर्मेटोगोनिया, ये जो अंदर का होता है ये है स्पर्मेटोगोनिया, सबसे अंदर में होता है, ठीक है। ये जो स्पर्मेटोजोआ देख रहे हो ना आप, ये स्पर्मेटोजोआ ये यहाँ पर है। तो ये डायग्राम रट जाना, क्योंकि ये डायग्राम भी पूछा जाता है। और ये देखो सर्टोली सेल्स, इस डायग्राम में तो खैर क्लियर नहीं है, लेकिन ये देखो इस डायग्राम में तो क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि ये जो सर्टोली सेल्स होता है ना, वो स्पर्मेटोगोनिया के बाद यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर्टोली सेल। इसके अलावा और तो कुछ नहीं है इसमें। हाँ बच्चों, तो अगला वीडियो हमारा जो होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर होने वाला है, और उसमें भी हम लोग हर डायग्राम को हर लाइन के साथ मैच करेंगे और इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो PDF है वो अपलोड हो जाएगा, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल से या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि अगर आप मेरे सिर्फ उस PDF को आप डाउनलोड कर लें तो आपको एक्स्ट्रा मतलब कुछ करने की ज़रूरत है। और आप सिर्फ मेरे वीडियो देख करके और उस PDF को सामने रख करके अगर आप पढ़ें तो आपकी NCERT आपके टिप ऑफ द टंग पे हो जाएगी। ये मेरा खुद का यकीन है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।